Hi guys, it's me Lone Shahid. Today we will discuss full form of mathematics. If we see the word mathematics, it consists of various letters M, A, T, H, E, M, A, T, I, सी एस मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिक्स है इसकी फुल फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। अगर एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी, MEMORY, एम स्टैंड्स फॉर मेमोरी। अगर हम एम की बात देखेंगे तो एम से क्या आता है मेमोरी। ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, ACCURACY, एक्यूरेसी। तो आज हम क्या करते हैं कर रहे डिस्कस फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स एंड इन दिस फुल फॉर्म we will learn to what are the steps through which we can learn mathematics। कैसे किन चीज़ों से हम मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, हमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए so that we can learn mathematics very well। M stands for memory, A stands for accuracy, T stands for talent, S stands for hard work, E stands for enthusiasm, M stands for mind, A stands for attention, T stands for tact, I stands for interest, C stands for cleverness, S stands for sincerity। This is the full form of mathematics। First, M stands for memory। If you have memory, अगर आपके पास याद रखने की सलाहियत हो, the capability of memorizing, the capability of memorizing। अगर आपके पास जिस भी बच्चे के पास ये कैपेबिलिटी होगी, ये सलाहियत होगी कि उसको याद रहता है, तो उसको बोलते हैं तो उसको मैथमेटिक्स आएगा। अगर किसी बच्चे के पास मेमोरी होगी तो उसको डेफिनेटली मैथमेटिक्स आएगा। मेमोरी क्या होती है? द कैपेबिलिटी ऑफ मेमोराइजिंग। आप में कितनी क्षमता है, आप में कितनी सलाहियत है याद रखने की। अगर आप में क्षमता होगी, अगर आप में कैपेबिलिटी होगी याद रखने की, तो आपको मैथमेटिक्स ईजिली आएगा। ए स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी। व्हाट डज एक्यूरेसी मीन्स? आप कितने हाउ मच एक्यूरेट यू आर, हाउ मच परफेक्ट यू आर। सपोज अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँगा 1+1 इज इक्वल टू, अगर एक बच्चा बोलेगा 1+1 इज 2, अगर मैं दूसरे बच्चे को बोलूँगा, अगर वो बोलेगा 1+1 इज 1.5, इट मीन्स द बॉय ए इज मोर एक्यूरेट देन द बॉय बी। इट मीन्स आपके पास होनी चाहिए एक्यूरेसी, परफेक्शन होनी चाहिए। अगर आप में एक्यूरेसी होगी तो आपको मैथमेटिक्स ईजिली आएगा। क्योंकि अगर मेरे पास दो बॉय है, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी है, तो अगर मैं एक बॉय से बोलता हूँ 1+1, वो देता है आंसर 2। अगर मैं दूसरे बॉय को बोलता हूँ 1+1 कितना होता है, अगर वो बोलेगा 1.5, तो इट मीन्स जो ये पर्सन ए है ये पर्सन बी से ज़्यादा एक्यूरेट है। तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए इंसान में। जिस इंसान में ये क्वालिटी होगी तो उसको मैथमेटिक्स डेफिनेटली आएगा। पहली क्वालिटी कौन सी है? मेमोरी। उसके पास मेमोरी होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी कौन सी है? उसके पास एक्यूरेसी होना चाहिए। टी स्टैंड फॉर टैलेंट। उसके पास स्किल होना चाहिए। टैलेंट मीन्स स्किल, या उसके पास ट्रिक होना चाहिए कि वो क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर सकता है। अगर सपोज मेरे पास दो पर्सन ए एंड बी, अगर ए किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करता है, अगर बी उसी क्वेश्चन को 3 मिनट्स में सॉल्व करता है, तो मैं कहूँगा जो ए है इसने ईजी ट्रिक यूज़ की और विद इन नो टाइम इसने क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर हम बी की बात करेंगे तो
ये इसने लेस टैलेंट यूज़ किया, इसने लेस स्किल यूज़ किया, इसीलिए इसने भी क्वेश्चन किया, इसने भी क्वेश्चन सॉल्व किया, मगर इसने विद इन लेस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व किया एज कम्पेयर टू दिस। इसने मोर टाइम लिया, इसने ज़्यादा कम टाइम लिया। इट मीन्स इसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है एज कम्पेयर टू दिस पर्सन। सो मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपके पास टैलेंट भी होना ज़रूरी है। एज स्टूडेंट्स फॉर हार्ड वर्क, मतलब जो है हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। इट इज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट, एवरी वायर यू नीड हार्ड वर्क। मेहनत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करोगे तभी जाके, अगर आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की, वो होगी हार्ड वर्क। तो अगर जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना मैथमेटिक्स आएगा। इट मीन्स आपके पास हार्ड वर्क भी होनी चाहिए, मतलब आप हार्ड वर्कर भी होना चाहिए। ई स्टैंड फॉर एंथुसिज्म। एंथुसिज्म मीन्स जज्बा। आप में पैशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये काम करना है। और पैशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरीथिंग, जस्ट लाइक हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी फॉर एवरीथिंग। इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग, हार्ड वर्क इज़ necessary. In the same way, enthusiasm means passion is also necessary to achieve anything in the world. M stands for, after that we have mind. M stands for mind. What is there are two things. One is brain and another is mind. Brain is a structure while mind is the function. Mind is the function of brain. आप में कितनी सलाहियत है सोचने की, द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, उसको बोलते हैं हम माइंड। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। व्हाट इज द डिफरेंस? ब्रेन इज अ स्ट्रक्चर व्हाइल एज माइंड इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। माइंड क्या है? ये ब्रेन की, ये दिमाग की फंक्शन है। तो जितना आपके पास फंक्शन तेज़ होगी उतना आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स आएगा। इट मीन्स मैथमेटिक्स सीखने के लिए या मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यू शुड हैव ब्रेन। आपके पास ये ब्रेन होना चाहिए। जब आपके पास ब्रेन होगा तभी जाके आपके पास माइंड भी होगा। तो आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, तब जाके आपको मैथमेटिक्स आएगा। अनदर थिंग इज ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन। अगर आप क्लास में अटेंटिव रहोगे, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है, किसी भी को मतलब कहीं से भी आप पढ़ते हो, किसी भी सोर्स से पढ़ते हो, अगर आप अटेंटिव रहोगे तभी जाके आप कुछ हासिल करोगे। अगर आप अटेंटिव नहीं रहोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो फिर आप कुछ हासिल, यू कॉन्ट अचीव एनीथिंग। इट मीन्स यू हैव टू रिमेन अटेंटिव in order to achieve the goal, in order to achieve any goal. Suppose you have here, your goal is to learn mathematics. If you are attentive, you can definitely learn mathematics. T stands for tact. You should have fun. You should art how to solve the question easily. It means you have also tact and talent are almost similar to each other. You should have these qualities, tact and talent. Tact means you should have those skills. Through these skills you can solve any questions within no time, and you should have crystal clear concept so that you can solve any question. I stands for interest. Interest is necessary for every work. Whatever you work you have to done, interest is must. If you didn't have interest, you can't do that work. In the same way, if you have interest in learning mathematics, you can definitely learn mathematics. अगर आप में दिलचस्पी होगी मैथमेटिक्स सीखने की तो आप डेफिनेटली मैथमेटिक्स सीखोगे। C stands for cleverness. Cleverness means wise. आप कितने चालाक हो, कितना आपके पास दिमाग है। अगर आपको कोई क्वेश्चन डालेगा तो आप कितना फास्ट माइंड में क्लिक करते हो कि हम मैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा विदिन नो टाइम। एस स्टैंड्स फॉर सिंसियरिटी। आपको कोई भी चीज़ ईमानदारी से करना है, विथ ऑनेस्टी। जब आप में ऑनेस्टी आएगी तो आप दुनिया का हर कोई गोल अचीव कर सकते हो और मैथमेटिक्स भी सीख सकते हो। मैं बोलूँगा मैथमेटिक्स में कैसे ऑनेस्टी की जाती है। सपोज मेरे पास एक पर्सन ए है और मेरे पास पर्सन बी है। अगर मैं पर्सन ए को बोलूँगा 1+1/2 + 1/2 इक्वल टू, अगर पर्सन ए बोलेगा ऑनेस्टी के साथ, उसको आता है, वो बोलेगा बेस्ड ऑन सेम पावर सर, यहाँ पर लिखेगा 2 1+1 इज इक्वल टू 1+1 लिखेगा, यहाँ पर ये आएगा 2 और ये भी आएगा 2 2 को काटेगा, ये आएगा 1। वो ईमानदारी के साथ बोलेगा 1। अगर दूसरा बंदा होगा वो बोलेगा 1/3। तो जो दूसरा बंदा है ये ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि इसने ऐसे ही लिखा, इसने मतलब ऐसे गेस करके लिखा।
खुद दिमाग से नहीं किया, खुद ऑनेस्टी से नहीं किया, या ये कोई बंदा उसको बोलेगा ये होता है 1/3, खुद लिखेगा 1, तो जो ये बंदा है ऑनेस्ट नहीं है क्योंकि उसने इसको गलत रास्ता दिखाया, तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। तो जो मैथमेटिक्स में ऑनेस्टी है, तो उसको क्वेश्चन को ऑनेस्टी के साथ करना है, उसको मतलब अपना कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं कर, मतलब कोई अपना ही मेथड यूज़ नहीं करना है, उसको जो मैथमेटिक्स के गाइडलाइंस ये मेथड्स है उसी के हिसाब से यूज़ करना है। तो इन दिस वे अगर कोई भी स्टूडेंट होगा या जो कोई भी पढ़ने वाला होगा, कोई भी पर्सन जिसके पास ये वाली क्वालिटीज़ है और वो मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, तो उसके पास ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके पास मेमोरी होनी चाहिए, उसके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसके पास टैलेंट होना चाहिए, उसके पास हार्ड वर्क होनी चाहिए, उसके पास एंथुसिज्म होना चाहिए, उसके पास माइंड होना चाहिए, वो अटेंटिव होना चाहिए, उसके पास टैक्ट होना चाहिए, उसके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके पास क्लेवरनेस होनी चाहिए या वाइजनेस होनी चाहिए, वो सिंसियर होना चाहिए, उसके पास सिंसियरिटी होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू।